दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। और इसको कई बार एग्जामिनेशंस में इसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट्स या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर देते हो तो उसमें भी कभी कभी इसके बारे में पूछा जाता है, क्योंकि साइंस में एक नया टर्म आया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। और इसको धड़ल्ले से इंडस्ट्री सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 आपने सुना होगा, तो इंडिया में भी लागू हो चुका है। ठीक है। और प्रयास यही किया जा रहा है कि धीरे धीरे हम मूव करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो आज ये समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट और अ सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली इन द सिमिलर मैनर ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंग्स। कहने का मतलब है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाला रोबोट बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो कि इंटेलिजेंट हो, जो कि ह्यूमन ह्यूमन जैसे सोचता है, आदमी जैसे सोचता है। ठीक है। जैसे कि मुझे अभी पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा, तो ये मैंने कैसे थिंक किया, ये आपका कंप्यूटर थिंक कर पाए, उसकी एनालिसिस कर पाए, इसके पीछे के सिस्टम को एनालिसिस कर पाए। ये इस लेवल को पहुंचने का जो कंडीशन है सॉफ्टवेयर में, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान रहे हैं। ठीक है। मतलब इंटेलिजेंस तो है, लेकिन वो आर्टिफिशियली डेवलप किया जाएगा। ठीक है। वो परमानेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी की तरह। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एकम्प्लिश्ड बाय द स्टडिंग हाउ ह्यूमन ब्रेन थिंक्स। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे फोकस है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन थिंक करता है, उसकी प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को डेवलप किया जाए। मतलब कि अभी भी आप कंप्यूटर से कंट्रोल करके कोई भी चीज़ कर तो सकते हो। ठीक है। बहुत सी टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि रोबोट भी आ चुके हैं। ठीक है। लेकिन हम रोबोट में भी सेंस देना चाहते हैं, जैसे कि हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं रोबोट भी आपको उसी लैंग्वेज में जवाब दे। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई बहुत नई चीज़ है। ठीक है। इसका डेवलपमेंट जब से रोबोट स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम उसको एक अपर लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए ये आपका चर्चा में रहता है। एंड हाउ ह्यूमन लर्न, डिसाइड एंड वर्क वाइल ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ तक कि जैसे ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन जो ब्रेन होता है, वो कैसे किसी भी चीज़ को थिंक करके किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके पीछे के एनालिसिस को हम जाने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एंड दिस स्टडी एज द बेसिस ऑफ डेवलपिंग द इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। इससे क्या होगा कि अभी मैं एप्लीकेशन की बात तो करूंगा, लेकिन जैसे कोई सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है। जैसे कि आदमी सीबीआई है, तो सीबीआई में कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है। कोई भी इंटेलिजेंट कंपनी है तो उसमें लोग काम करते हैं। तो उसी तरीके से क्यों ना एक कंप्यूटर उसी तरह से सोच पाए। ठीक है। वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि एक्चुअल में क्या दिक्कत कर रहा है। ठीक है। सिस्टम में कहाँ भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कितने पार्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर कितने पार्ट में हम उसको समझ सकते हैं, उसके सिस्टम को। टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, इसका मतलब कि एनालिसिस है, कैसे वर्किंग होती है। इससे हम पहला एप्लीकेशन है कि एक्सपर्ट सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंट इन मशीन। और जो आज के डेट में मशीन आपका जैसे इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4.0 अब तो आ चुका है इंडिया में भी। सो उसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाथ से ही मशीन चलानी होती है, जैसे लेथ वगैरह है। ठीक है। आज से 15 साल पहले ज़्यादातर मशीनें जो लेथ वगैरह चलाई जाती थी, ड्रिल मशीन चलाई जाती थी, वो हाथ से चलाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसको ऑटोमेटिक कर दिया गया, सीएनसी मशीन आई। अब उसमें भी हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो सीएनसी मशीन अपने आप कर देती है। अब उसको एक अपर लेवल में जाने की कोशिश की जा रही है कि मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि कौन सा स्पेयर पार्ट आपको उठा करके उसमें आपको मशीनिंग करनी है, ये आपको ना सोचना पड़े, आपको प्रोग्रामिंग ना करनी पड़ी, वो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग करे कि भैया ये चीज़ सेट करना है तो ऐसा कर ले। सो हम मशीन्स में उसके इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और दूसरा क्या है कि टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, द सिस्टम विच एग्जिबिट द इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न, डेमोस्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइस इस यूज़र। यूज़र को एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए भी हम एआई का यूज़ फ्यूचर में कर सकते हैं, और कई क्षेत्रों में कर भी रहे हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एप्लीकेशंस को समझते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में समझेंगे। जैसे गेमिंग हो गया, तो गेमिंग में आप देखते होगे कि आजकल ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं जिसमें आपको लगता होगा कि आप कंप्यूटर्स के ब्रेन्स के साथ कभी कभी डिफीट भी हो जाते हैं। जैसे शतरंज आप खेल रहे हो। ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर के साथ आप खेल सकते हो। तो ये कहाँ से आया, उसके अंदर एआई आया कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका खुद का दिमाग है, उसी से वो आपको डिफीट कर सकता है। तो ये हो गया गेमिंग। इसके बाद आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है। तो जैसे कि कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज से अलग आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो उस लैंग्वेज में वो भी बात कर पाए, कंप्यूटर या रोबोट आपसे बात कर पाए, उस लेवल तक हम पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है। एप्लीकेशन। अगला है एक्सपर्ट सिस्टम। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हम एक्सपर्ट सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं। इसके बाद आपका विजन सिस्टम। ठीक है। हम कंप्यूटर को ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो जैसे ह्यूमन बॉडी देख सकता है, एनालिसिस करता है किसी चीज़ को, उसी तरह से उसको भी सेंस कर पाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल ऐसे ऐसे कैमरे आ गए हैं जो कि आपका किसी भी संदिग्ध चीज़ को कैमरे से कैच कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, पुलिस आजकल इसको यूज़ करना शुरू कर चुकी है। कई जैसे सीबीआई वगैरह इसको यूज़ करना शुरू कर चुकी है। जितने भी इंटेलिजेंस कंपनियाँ हैं उसको शुरू कर चुकी है। अब बात करते हैं जैसे स्पीच रिकॉग्निशन। अब कौन सा बंदा बोल रहा है, ठीक है, या फिर जैसे कि कोई भी आपको रैंडम वॉइस दे दी जाए तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेना। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि उसके माइंड में इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि आप किसी आदमी की आवाज़ को 2-3 बार सुनते हो ना, नमस्कार भाइयों बहनों, इस तरह से जैसे कि मैं अभी बोलता हूँ तो आप पहचान होगा यार ये तो यही बंदा है। इसी तरह से जैसे मोदी जी बोलते हैं तो आप समझ जाते हो कि हाँ ये मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है। राहुल गांधी जी बोलते हैं तो आप समझ लेते हो। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन भी यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे मजेदार चीज़ क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ट्री बना हुआ है, उसको समझने की एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई पार्ट का सुपर सेट यहाँ पे दिखाया गया है। आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो सिंपल सी चीज़ है कि कई ढेर सारे सबसेट से बन करके एक सुपर सेट बनता है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बना, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, फिर इसके बाद साइकोलॉजी, हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी,
ठीक है, न्यूरॉन साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलॉसफी भी हो गया। इन सारी चीज़ का मिक्सचर, मतलब पहले हम जो कंप्यूटर में काम करते थे, अब उसको रियल लाइफ के प्रॉब्लम के साथ अटैच करने की कोशिश जो है, उसको हम कंबाइंड वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं। अब मैं लास्ट में चलते चलते आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हम पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले रोबोट बना होगा, कंप्यूटर में कुछ ऐसे सिस्टम आए होंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक काम किया जाना शुरू किया गया होगा। आप सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग कर देते हो तो आपकी मशीनिंग फिनिश हो जाती है ना, ठीक उसी तरीके से, तो उसको समझते हैं। अब किसी भी चीज़ को आप एग्जैक्ट तो पता नहीं लगा सकते, जैसे कि गांव में किसी ने रोबोटिक्स बोला हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी विदेश के किसी जगह पे जहाँ पे इंग्लिश वगैरह बोली जाती रही हो, वहाँ पे किसी ने रोबोट नाम का शब्द सबसे पहले बोला रहा हो, ये हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो प्रमाणित तौर पर हमें मिलता है वो आपका सबसे पहले मिलता है 1923 में। एक प्ले हुआ था, एक कैरल कैपेक प्ले था, ठीक है, जिसका नाम था रोशम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, RUP, ठीक है। तो इसमें जो कि आपका ओपन इन द लंदन, जो लंदन में ओपन हुआ था, तो उसी में सबसे पहले, उस प्ले में सबसे पहले रोबोट नाम इंग्लिश में यूज़ किया गया था, ठीक है, इंग्लिश में रोबोट ये वर्ड यूज़ किया गया था 1923 में। जो प्रमाण मिलता है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कि 1943 में फाउंडेशंस फॉर न्यूरल नेटवर्क लेड, ठीक है, ये 1943 की घटना है। 1945 में आइजैक एसिमो, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एलुमनाई थे, उन्होंने क्वाइन किया था टर्म रोबोटिक्स, जो कि आज काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो 1945 में पहली बार इसको क्वाइन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1950 की। तो 1950 में एलन ट्यूरिंग साहब थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ट्यूरिंग टेस्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड पब्लिश्ड कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इंटेलिजेंस को मेजर किया गया या इवैल्यूएट करने के लिए एक टेस्ट ट्यूरिंग साहब ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी 1950 में। अब बात आती है 1956 और 58 में जो घटनाएं हुई, तो उसमें जॉन मैकार्थी जो साहब थे, उन्होंने क्वाइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये टर्म क्वाइन किया था, ठीक है, और डेमोस्ट्रेट भी किया था ऑफ द फर्स्ट रनिंग AI प्रोग्राम एट CM यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रोग्राम भी रन किया था डेमोस्ट्रेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टर्म देते हुए 1956 में। तो ये भी आपका 1956 याद रखेंगे। 1958 की बात करें तो जॉन मैकार्थी ने एक बार फिर से इन्वर्स LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI, उन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट किया LISP, और उसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्राई किया, ठीक है, 1958 में। इसी तरीके से 1964 में भी हुआ, ठीक है, 1965 में भी एक नया इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 1969 में, 1973 में, 1979 में। इसी तरीके से जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता गया, उसी तरीके से नई नई चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म्स में आती रहीं। उसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। अब 1990 के टाइम में एक जो मेन चीज़ देखने को मिला, मेजर एडवांस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट डेमोस्ट्रेशन ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कुछ डेमोस्ट्रेशंस जो कि बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, उसमें अलग अलग फीचर्स देखने को मिले। केस बेस्ड रीजनिंग देखने को मिली, मल्टी एजेंट प्लानिंग देखने को मिला, शेड्यूलिंग देखने को मिली, डेटा माइनिंग, वेब क्रॉलर, ये सब देखने को मिला। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन, ये वाली चीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई। आज आप तो देखते हो कि सब टाइटल से, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो या कोई प्ले देख रहे हो, तो आप सब टाइटल के साथ में उस चीज़ को देख सकते हो, वेब सीरीज को देख सकते हो। तो वो सब टाइटल का टर्म या फिर सब टाइटल कैसे आया, वो कहीं ना कहीं 1990 में उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसी तरह से विजन, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, हम विजन मतलब कहने का है कि हम चीज़ों को देख करके एनालाइज कर पाएँ, ठीक है। किसी चीज़ की फोटो है तो कंप्यूटर भी उसको देख के पहचान जाए, तो कुछ इस तरह की चीज़। गेम्स हो गया, आज की डेट में इतने सारे गेम्स आप खेलते हो, ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन 1990 से होना शुरू हो गया था। तो इसी तरीके से 1997 में भी नई चीज़ हुई, 2000 में भी आपका हुआ, ठीक है। तो रोबोटिक्स से ही धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम आते रहे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप डिस्कशन कराना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।